हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर विकास और मैं आपको लेकर आया हूँ हाई स्कूल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि इनमें से कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। आप लोग कभी भी लाइव लैब जब गए होंगे, लेबॉर्ट्री जब गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रखे रहते हैं। तो उनमें से किसको हम एसिड बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे और किसको बोलेंगे सॉल्ट, ये कैसे कैटेगराइज करते हैं और ये कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस जो भी आपके लैब में रखे हैं या जो भी हैं, उनको तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एसिड्स में, सेकंड वन इज बेसिस में एंड द थर्ड वन इज सॉल्ट्स में। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जो हमारी है वो एसिड्स। हम कैसे जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स आर दोज substances, those chemical substances, ओके। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहेंगे एसिड्स? इसमें सबसे पहला पॉइंट है विच आर, है ना, सार इन टेस्ट, सार इन टेस्ट, जो जिनका जो टेस्ट है वो सार होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे लेमन को अगर हम लोग ले लें तो वो आपका सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, आप ऑरेंजेस को ले लें, ठीक है, वो भी आपके सार इन टेस्ट होते हैं। तो ये सब आपकी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड वन इज, जो पहचान करने का तरीका है, दैट इज टर्न्स रेड, सॉरी, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लिटमस एक इंडिकेटर होता है और वो इंडिकेटर पहचान करने के काम आता है कि जो गिवन सब्सटेंस है, जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या बेसिक। हम लिटमस का यूज़ आखिर करते ही क्यों है? क्यों नहीं हम सारे एसिड को जो है वो टेस्ट करके पहचान कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके कुछ एसिड्स हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इन एसिड्स को हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि ये सारिन टेस्ट हैं या नहीं है, बिकॉज ये अगर इनको टेस्ट करने का हमने थोड़ा भी ट्राई किया तो ये हमारे माउथ को, हमारे इंटेस्टाइन को, फेरिंग्स को जला देंगे, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन दैट केस वी विल यूज लिटमस, जो कि हमें बताएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं। हम ब्लू लिटमस का यूज करेंगे और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, इट मीन्स द गिवन सब्सटेंस विल बी एसिड। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज पीएच ऑफ एसिड्स, है ना, विल बी लेस देन 7। ओके, जो पीएच होता है एसिड्स का वो 7 से कम होता है। अब ये पीएच क्या है? तो पीएच जो है वो एक स्केल होता है। एक्चुअल में ये कई तरह के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और इसको जब हम एसिड में डालते हैं तो इनका एक कलर रेंज है, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इस तरह से। तो उसकी हेल्प से इसका जो पीएच होता है बेटा, वो उसका रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है। एक नंबर्स में इनको डिवाइड, इनके जो कलर कोड्स होते हैं उनको नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं और जिस रेंज में कलर आता है, जिस रेंज में आता है, तो उसकी हेल्प से हम पहचान लेते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर एसिड और बेस पहचान लिया तो ये भी पहचान हो जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच एक स्केल होता है जो 0 से 14 तक रेंज करता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी एसिड और बेस को तो पहचानते ही हैं, साथ साथ हम उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गिव H plus ions in aqueous solution। और एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन वाटर। अगर वाटर में किसी सब्सटेंस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एसिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन देते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया और इसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करें तो इट विल गिव H प्लस एंड Cl-। अब ये दिखाने के लिए कि ये H प्लस और Cl- एक्वस मीडियम में है, हम इनके नीचे AQ स्टैंड फॉर एक्वस लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी एसिड का एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं होता जब तक वो H प्लस आयन ना दे। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि जैसे ड्राई HCl गैस है ना, है ना, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द द कलर ऑफ लिटमस। ठीक है, ओके, जो लिटमस होता है उसका कलर नहीं चेंज करता है, वाई। जो ड्राई HCl गैस होता है वो जो आपका HCl गैस है वो लिटमस का कलर, यानी अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे तो उसको भी रेड में वो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है, तो आंसर इसका अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H प्लस आयंस। ध्यान दीजिएगा कि लिटमस का कलर जो होता है वो तभी चेंज होता है जब हमारा H प्लस आइन जो एसिड होगा, अगर वाटर में जाने के बाद H प्लस आइन देगा तभी वो लिटमस के कलर को चेंज कर पाएगा, अदरवाइज लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H प्लस आइन ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो उसके कलर को चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना वाटर के, बिना H प्लस आइन के कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि ड्राई HCl गैस जो होता है विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वो H प्लस आयन नहीं देता है, यानी वो ब्रेक नहीं होता है, HCl के ही फॉर्म में रहता है, वो H प्लस आयन नहीं देता है, इसीलिए लिटमस का कलर चेंज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनका pH जो होता है वो <7 होता है। pH क्या है? pH एक स्केल है जो 0 से 14 तक वेरी करता है और 7th पॉइंट पर वो न्यूट्रल होता है, यानी अगर किसी का pH 7 आ रहा है इट मीन्स इट इज न्यूट्रल, और 7 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि H प्लस आइन देते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये पहचान है हमारी एसिड्स की। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिस की, कि हम बेसिस को कैसे पहचानेंगे। बेसिस को पहचानने का तरीका होता है फर्स्ट, है ना, बेसिस क्या है? सबसे पहले बेसिस आर नेक्स्ट बिटर इन टेस्ट, यानी इनका टेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये बिटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीम की पत्ती हो गई आपकी, अदरक हो गई आपकी, करेले हो गए आपके, ये थोड़े से बिटर यानी कड़वे होते हैं, और इनके अंदर जो टेस्ट होता है, कड़वापन जो होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिस की वजह से होता है। सेकंड होता है कि ये जो आपका लिटमस पेपर होता है, यानी लिटमस जो होता है उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इनका जो कलर चेंज होता है एसिड के जस्ट उल्टा होता है, जैसे एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है, यहाँ पर अगर हम रेड लिटमस को लेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। मैंने फिर से बता दूं कि लिटमस एक इंडिकेटर है जो बताता है कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। द थर्ड पॉइंट इज जो pH होता है, pH ऑफ बेसिस जो होता है इट विल बी मोर देन, है ना, मोर देन 7। pH ऑफ बेसिस जो होता है वो मोर देन 7 होता है, मतलब 7 से वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है किसी pH की, वो कैसे पता चलेंगे? तो pH पेपर, pH इंडिकेटर आता है जिसमें वैल्यू रेंजेस होती है कलर कोडिंग के हिसाब से, और वो अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स इट इज़ अ बेस। एंड द फोर्थ पॉइंट गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयंस देते हैं। OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे KOH अगर हम ले लें और इसको अगर वाटर में डिजॉल्व कर दें तो इट विल ब्रेक इनटू K प्लस एंड OH माइनस, और इनके नीचे क्या लिख देंगे? एक्वस। तो अगर आपको OH माइनस मिल रहा है सॉल्यूशन में तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ बेस। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर एल्कलीज? तो देखो, एल्कली जो होते हैं वो आपके बेस ही होते हैं, जैसे KOH है, इसमें OH लगा हुआ है तो साफ साफ है कि ये बेस है। बट KOH वाटर में सॉल्युबल हो जाता है इसलिए इसको एल्कली कहा जाता है। यानी कहेंगे कि ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो हम उनको एल्कलीज कहते हैं, एल्कली, और इनके सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे बेसिस जो वाटर में इनसॉल्युबल हो उनकी कैटेगरी जो होती है
वो उनको केवल बेसिस ही कहा जाता है, उनको एल्कली नहीं कहते, उनको बेसिस ही कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेसिस होते हैं, क्योंकि वो बने तो बेस से ही हैं, बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो गए, तो इसका मतलब सारे एल्कली बेस हैं। बट जितने बेसेस होते हैं वो सब एल्कली नहीं होते हैं। उसका कारण है क्योंकि सारे बेसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्लियरली नजर आ रहा होगा। पहला, एसिड जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो आपके बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि आपके जो बेसिस होते हैं वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं लिटमस को। जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है, जबकि बेसिस का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। तो अगर किसी में आपको H प्लस आयन निकलता दिख रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। किसी में अगर आपको OH माइनस आयन निकलता दिख रहा है तो इसका मतलब वो बेस है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको ऐसे और वीडियोस बनाकर पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।